Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मेरे सपने हमेशा से बड़े थे। मुझे लगता था कि मैं ये करूँगी, ऐसे करूँगी। ऐसे मैं कुछ बातें घर में कहती रहती थी। तो मम्मी कहती थी, तुम ये मत भूलो तुम एक फूल बेचने वाले की बेटी हो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। तो मैं मम्मी को हंस के कहती थी कि माँ, चादर बड़ी क्यों नहीं हो सकती। तो तमाम तरह की चीज़ें थी। झुग्गी में जन्म हुआ मेरा और हर तरह से मैं एक आप कह सकते हैं कि मानवीय समाज में आखिरी पायदान पे खड़ी थी। लेकिन उम्मीद थी, एक सकारात्मक सोच थी। ये चीज़ें जब से मैंने होश संभाला, पिताजी को मेहनत करते हुए देखा, ये मुझे किताबों से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाहे वो ईमानदारी हो, कड़ी मेहनत हो, सकारात्मक सोच हो, जीवन ने अपने आप सिखा दिया। मेरा जो चयन हुआ वो 2 विश्वविद्यालयों में हुआ है और मैंने 2 ही विश्वविद्यालय में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे हिंदी और मराठी टेक्स्ट पे काम करना था। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा, और मेरा चयन दोनों में हो गया। लेकिन मैंने वरीयता यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी की टॉप फेलोशिप मिली, जो प्योरली एकेडमिक बेस है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो चयन हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ में हुआ है। रिलीजन की स्टडी एक अलग डिसिप्लिन है यूएस में। और वॉशिंगटन में जो हुआ था वो मेरा एशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज़ में हुआ था। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में पीएचडी कर ही रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि कैलिफोर्निया को चुनने का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि ये डिपार्टमेंट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट में से एक है। जीवन में ये तो था कि कुछ करना है, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि क्या इस समाज से, इन सब चीज़ों से कभी हम निकल पाएंगे, ये समस्याएं कभी ख़त्म होंगी। कई दफ़ा ऐसे होता था, जैसे कुछ जिक्र मैंने किया कि फूल बेचने वाली बात होती थी। अपमान भी सहना पड़ा है, लेकिन उस अपमान से कभी आहत नहीं हुए। उस अपमान को अपना मोटिवेशन बनाया, न सिर्फ अपने बारे में ये सोचते हुए कि कुछ बड़ा करेंगे, बहुत बड़े बन जाएंगे एक दिन। उस पूरे समाज की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। और एक कलेक्टिवली जब आप उस सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तब आप अपने अस्तित्व से ऊपर उठ के उस पूरे समाज का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये सोच मेरे भीतर शुरू से रही कि मैं सिर्फ अपने आप को ऊपर न उठाकर इस समाज को, अपने जिस समाज से मैं आई हूँ, क्या उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकती हूँ। और यही मेरा मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन था, और जो मुझे यहाँ जेएनयू तक ले आया। ओबीसी की आखिरी सीट पे मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, और फिर आज मैं यूएस जा रही हूँ अपने इसी समाज की आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए। मेरे सपने हमेशा से बड़े थे। मुझे लगता था कि मैं ये करूँगी, ऐसे करूँगी। ऐसे मैं कुछ बातें घर में कहती रहती थी। तो मम्मी कहती थी, तुम ये मत भूलो तुम एक फूल बेचने वाले की बेटी हो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। तो मैं मम्मी को हंस के कहती थी कि माँ, चादर बड़ी क्यों नहीं हो सकती। आप ये क्यों कहती हैं कि पैर ना फैलाएं हम। तो आज ही घर पे बात हो रही थी तो इस घटना का जिक्र हुआ। तो बिल्कुल कभी कभी प्रेजेंट को देख के ऐसा भी लगता था कि क्या पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं। मैंने जब से होश संभाला, ऐसा जीवन देखा ना आसपास की, उम्मीद नहीं होती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरे पिताजी तो शायद अभी जेएनयू का फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं सुन के। समझते हैं बातों को, उनको नहीं पता होती हैं चीज़ें, लेकिन हाँ, एक मोटिवेशन उनकी तरफ से हमेशा था। उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा कि तुम लड़की हो, तुम ये मत करो और इतना पढ़ के क्या करोगी। उनका ये था कि हमें कुछ नहीं पता है, आप जिस रास्ते पे चलेंगी हमें भरोसा है, बस आप अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए।
अगर आपकी ज़िंदगी में JNU जैसा कोई संस्थान नहीं होता तो फिर आप कहाँ होते? कहीं भी होती, लेकिन यहाँ नहीं होती। मेरा यकीन करिए, मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि मुझे जो चीज़ JNU ने दी वहाँ से मुझे वो चीज़ें मिलेंगी। निसंदेह JNU ने मुझे यहाँ पर ये सिखाया कि आप फटे कपड़े पहन के भी सड़क किनारे बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं। आप एक स्त्री होने के नाते 3 बजे आपको छात्रावास से बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा। आप JNU ने सबसे पहले इंसान बनाया, यकीन मानिए इंसान, वह इंसान जो तमाम तरह की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बोल पाए, वह इंसान जो इंसानियत के पक्ष में खड़ा रहे। JNU ने जिंदगियां बदली हैं। JNU से डर इसलिए है क्योंकि JNU जस की तस चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। आप डरते हैं सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है, सवाल वो भी विवेकपूर्ण सवाल, रैशनल सवाल। तो JNU को इस एक खास प्रोपेगेंडा के तहत बदनाम किया गया है। वो हमारे जैसे हजारों बच्चे समझ सकते हैं जो यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ का अकादमिक जगत, यहाँ के शिक्षक और यहाँ की प्रगतिशील छात्र राजनीति को करीब से देखा है, समझा है, जाना है। अगर आज मैं इस मंच पे बैठ के कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख रही हूँ तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हर चीज़ थी, कभी निराशा थी, कभी आशा थी, कभी उम्मीदों का टूटना था, कभी शंका थी, लेकिन JNU हमेशा हौसला बन के खड़ा रहा कि नहीं, समाज में कुछ बेहतर करना है, आगे बढ़ना है। और मैं JNU के साथ हूँ अपने जीवन के अंतिम समय तक, और आशा करती हूँ कि मैं जब जब यहाँ आऊँगी JNU भी मुझे अपने साथ खड़ा मिलेगा। तो सफलता पर बात कीजिए, लेकिन उससे पहले उसकी प्रक्रिया पे बात कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह आपको सरिता माली की सफलता उपलब्धि लगे और दूसरा आपको JNU देशद्रोही लगे, क्योंकि हो सकता है आपको जो चीज़ें देशद्रोही लगती हों वही चीज़ें हमारे लिए संघर्ष का मोटिवेशन बनती हैं। और निसंदेह JNU बहुत हमारे लिए मायने रखता है। JNU केवल नौकरी और डिग्री के लिए पढ़ना नहीं सिखाता। JNU आपको श्रेष्ठता के उतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि जहाँ पर आपका अस्तित्व विलीन हो जाता है और समाज में आप खुद को आगे बढ़ाने के पहले आप इस समाज के बारे में सोचते हैं कि क्या मैं इस समाज में जो तमाम तरह की बुराइयाँ, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो माध्यम एक्टिविज़म हो सकता है, वो माध्यम जर्नलिज्म हो सकता है, वो माध्यम एकेडमिक्स में रहते हुए हो सकता है, कोई भी रास्ता। JNU आपको सारे रास्ते देता है, चलना आपको होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं JNU। और रही बात सोशल अपलिफ्टमेंट की, तो अगर मैं चाहती हूँ कि इस देश के लोग अगर सच में मेरी सक्सेस को एडमायर करते हैं या JNU इसे समझते हैं, तो आपके मन से मेरी अपील होगी कि JNU जैसे और यूनिवर्सिटी बनाइए। आपको जो नाम देना है दीजिए, लेकिन इस तरह की यूनिवर्सिटी में जब तक समाज का वंचित तबका नहीं आएगा तब तक आप शिक्षा में क्रांति की उम्मीद नहीं कर सकते। आगे उत्साह भी है, ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ी नर्वस भी हूँ, क्योंकि हिंदी एकेडेमिया से आप निकल कर एक वेस्टर्न एकेडेमिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, एक जो कहते हैं अमेरिकन ड्रीम्स, जो मेरा कभी नहीं रहा शुरू से, ईमानदारी से कहूँ, लेकिन शायद डेस्टिनी में था और मेरी मेहनत का यही फल है कि मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। एक्साइटेड हूँ। वहाँ से भी जो मेरे फेलोज़ हैं वो मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारी स्टोरीज़ हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जल्दी से आओ, हम साथ में काम करेंगे। तो एक उत्साह है, मोटिवेटेड हूँ कि एक बड़ा मंच मिला है इस काम को आगे बढ़ाने का। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.